हेलो नमस्कार दोस्त। बिहार पुलिस 19,838 पद वाले अभ्यर्थियों को मिला बहुत बड़ी खुशखबरी, क्योंकि दोस्त बिहार पुलिस के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने कम कंपटीशन पे भी अभ्यर्थियों का इस बार जो बिहार पुलिस की नई भर्ती निकल करके आया है उसमें चयनित होने वाले हैं। तो दोस्त इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं कि बिहार पुलिस 19,838 पद जो नई भर्ती निकल करके आया है उसमें अब तक जो है कितने फॉर्म अप्लाई किए गए हैं और क्या रहने वाला है कंपटीशन, और वर्ष 2023 में जो नई भर्ती बिहार पुलिस की निकल करके आया था 21,391 पद के लिए, उसमें क्या सिनेरियो काम किया था, और ये जो 2025 में जो नई भर्ती निकल करके आया है 19,838 पद वाले के लिए, इसमें कौन से सिनेरियो काम करने वाले हैं, कितने कंपटीशन होने वाला है और कौन कौन से अभ्यर्थियों के लिए यह भर्ती बहुत ही बेहतरीन होने वाला है। तो दोस्त यह सभी बातें इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा, इसीलिए साथियों वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और हेल्पफुल होने वाला है। इसलिए दोस्त आप अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे साथियों नए हैं तो चैनल को भी जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहले अगर हम बात करें साथियों तो किसका बात करेंगे कि बिहार पुलिस की जो 19,838 पद पे जो है साथियों नई भर्ती जो निकल करके आया है उसमें अभ्यर्थियों की अगर हम बात करें तो अंतोगत्वा तक जो है दोस्त बहुत बड़ी जो है खुशखबरी अभ्यर्थियों को मिल गया है। अब कौन सी खुशखबरी मिला है, कौन से अभ्यर्थियों को इसमें चयनित होने का मौका मिलेगा, कितने अब तक जो है फॉर्म अप्लाई हुआ है, यह सभी बातें ठीक है। इसकी टोटल पोस्ट की अगर हम साथियों बात कर लें तो 19,838 पद पे जो है यह नई भर्ती देखने को मिला है। ठीक है, इसकी अगर आवेदन प्रक्रिया की हम बात कर ले साथियों तो 18 मार्च से लेकर के 18 अप्रैल तक जो है इसका फॉर्म अप्लाई चलने वाला है। तो अभी तक की जो सिनेरियो की बात करें वह बहुत ही दोस्त आसान लग रहा है और बहुत ही कम अभ्यर्थी की जो है इसमें यहाँ कंपटीशन होने वाला है। ठीक है, वहीं साथियों अगर हम पिछली भर्ती की बात कर ले 2023 में जो निकल करके आया था उसमें अगर देखें साथियों तो 2023 की जो टोटल पोस्ट की जो संख्या था साथियों वह था 21,391 पद। ठीक है, इससे पिछले बिहार पुलिस की वैकेंसी में जो संख्या था वह कितना था 21,391 पद पे जो है भर्ती निकल करके आया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसके लिए टोटल फॉर्म जो दोस्त गिरा था वह गिरा था 18,33,387 अभ्यर्थी जो है इसके लिए जो है फॉर्म अप्लाई किया था। यानी कि बिहार पुलिस जो 21,391 पद के लिए आया था उसमें फॉर्म अप्लाई किया था, रजिस्ट्रेशन कराया था। ठीक है, अब इसका जो एग्जाम होता है उस एग्जाम के लिए जो आपको एडमिट कार्ड जारी किया गया था विभाग के ओर से वह कितना जारी किया गया था 17,87,720 अभ्यर्थी का जो है एडमिट कार्ड जारी किया गया था। अब आपके मन में बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर जब फॉर्म अप्लाई 18,33,387 अभ्यर्थी किए थे तो एग्जाम के लिए एडमिट कार्ड यानी कि प्रवेश पत्र जो है 17,87,720 अभ्यर्थी को ही क्यों जारी किया गया विभाग की ओर से। तो साथियों आपको बता दूं किसी भी एग्जाम के लिए और किसी भी वैकेंसी में जितना फॉर्म अप्लाई होता है फॉर्म अप्लाई के लास्ट डेट के बाद जो है विभाग की ओर से वह सभी फॉर्म पे जो है पैनी नज़र रखते हुए जांच किया जाता है। अगर फॉर्म अप्लाई करते वक्त अभ्यर्थियों से किसी भी तरह की अगर दिक्कत हो जाता है, त्रुटि हो जाता है, अर्थात यह कह लीजिए कि फॉर्म अप्लाई करते वक्त उसका जो है किसी भी तरह की फॉर्म में अगर एरर हो जाता है, गलती हो जाता है, तो उस अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन जो है विभाग की ओर से निरस्त कर दिया जाता है, यानी कि खारिज कर दिया जाता है, अर्थात रिजेक्ट कर दिया जाता है। तो इस बात से अब जो है आपके मन में पूरी तरह से जो है मतलब इस जो कन्फ्यूजन था वह समाप्त हो गया होगा कि 18,33,387 में से 17,87,720 अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड क्यों जारी किया गया। ठीक है, अब बड़ी बात यह आता है कि बिहार पुलिस की जो अगर एग्जाम की अगर हम बात कर लें तो एग्जाम में जो साथियों एपीआर जो हुआ था अभ्यर्थी वह एपीआर कितना हुआ था मात्र 11,95,101 अभ्यर्थी ही जो है एग्जाम के लिए जो है एपीआर हुआ था, अर्थात एग्जाम दिए थे। ठीक है, तो यहाँ जो अगर हम देखते हैं तो बार बार जो संख्या में है बहुत ज्यादा मात्रा में जो है गिरावट हो रहा है, जबकि विभाग की ओर से ज्यादा अभ्यर्थी का जो है
फॉर्म रिजेक्ट नहीं किया गया था, लेकिन देखेंगे कि 17 लाख में से मात्र 11 लाख अभ्यर्थी ही क्या किए थे, एग्जाम में अपियर हुए थे। इससे यह अंदाजा लग रहा है कि 66 से 67% अभ्यर्थी ही मात्र जो है, या कह लीजिए बिहार पुलिस या नहीं तो दोस्त तमाम जो वैकेंसी आता है उसमें जो है एग्जाम में दोस्त अभ्यर्थी जो है अपियर होता है। अपियर 100 में से 100% अभ्यर्थी किसी भी एग्जाम में नहीं होता है। यह बात पूरी तरह से सत्य है और बहुत ही ऑथेंटिक भी है, ठीक है। तो ये जो 66 से 67 जो % अभ्यर्थी एग्जाम में जो है अपियर होता है, इससे यह अंदाजा लग रहा है कि अभ्यर्थी जो है बहुत सारे रीजन से जो है किसी भी एग्जाम को छोड़ने पे जो है मजबूर हो जाता है। वह रीजन जो है सभी अभ्यर्थी के लिए अलग अलग मायने रखता है। किसी को तैयारी नहीं रहता है, किसी का वर्चस्व नहीं बन पाता है, किसी का एग्जाम सेंटर को लेकर के दुविधा हो जाता है। तो नाना प्रकार की जो है दिक्कत जो है एग्जाम देने के लिए अभ्यर्थियों का आता है। फिलहाल बात करेंगे कि 19,838 पद के लिए टोटल जो है फॉर्म अब तक कितना अप्लाई किया गया था और इसमें क्या सिनेरियो बनने वाला है। तो साथियों अभी तक की अगर हम बात कर ले तो अब जो है लास्ट जो है कुछ ही दिन जो है बिहार पुलिस में फॉर्म अप्लाई करने के लिए डेट बचा हुआ है। तो अभी तक की अगर हम सोशल मीडिया के माने साथियों तो 8 लाख के आसपास जो है अभ्यर्थी बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए आवेदन कर चुके हैं, ठीक है। अब आपके मन में एक और बड़ी सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर ये सभी वैकेंसी में यह प्रक्रिया लागू होता है कि बचे खुचे जो कुछ दिन लास्ट में होता है उसी दिन जो है सबसे ज्यादा अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करते हैं। तो इस बात को साथियों ना आप खारिज कर सकते हैं ना हम खारिज कर सकते हैं। यह परम सत्य है कि सभी वैकेंसी में जो है लास्ट के दिनों में अभ्यर्थी ज्यादा मात्रा में फॉर्म अप्लाई निश्चित रूप से करते हैं, इसमें कोई इफ बट नहीं है। लेकिन बहुत सारे अभ्यर्थियों का इस लास्ट डेट की जो है इंतजार में जो है फॉर्म फिलअप भी नहीं हो पाता है। तो यह भी एक ध्रुव सत्य है और इसको भी आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। फिलहाल अगर हम 8 लाख लगभग अभ्यर्थी अगर फॉर्म अप्लाई अभी तक किए हैं कि मानते हैं कि कुछ जो बचे खुचे 7-8 रोज है, इसमें हम मानते हैं कि 10 लाख अभ्यर्थी जो है फॉर्म और जो है अप्लाई कर देगा। इस बात से आप एग्री होंगे कि अभी तक जो है 8 लाख के आसपास फॉर्म अप्लाई हुआ है और बचे खुचे कुछ 7-8 दिन में 10 लाख अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई करेंगे। ये बात से आप एग्री हैं तो निश्चित रूप से अब आगे की देखिए फंडा और सिनेरियो क्या काम करेगा, ठीक है। फिलहाल ये जो 10 और ये जो 8 है यह कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, 18 लाख जो है अभ्यर्थी इस फॉर्म में जो है अप्लाई करने वाले हैं, जो 19,838 पद के लिए वैकेंसी निकल करके आया है, ठीक है। 18 लाख लगभग हम मान लेते हैं कि ओवरऑल जो है इसमें फॉर्म अप्लाई किया जाएगा। तो यहाँ जो 18 लाख फॉर्म अप्लाई किया जाएगा तो फिर विभाग की ओर से इस पे भी स्क्रूटनी होगा, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे अभ्यर्थी का रजिस्ट्रेशन गलत किया जाएगा। फॉर्म अप्लाई करते वक्त कुछ ना कुछ त्रुटि हुआ होगा तो यहाँ भी फॉर्म जो है रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है। रिजेक्ट करने के बाद फिर से जो एग्जाम के लिए जो है क्या चीज़ का, एग्जाम के लिए जो है साथियों एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 17,87,720 में से अभ्यर्थी जो है 11,95,101 ही अभ्यर्थी जो है एपीआर होते हैं, यानी कि 66 से 67% अभ्यर्थी ही एपीआर होते हैं। तो यहाँ अगर हम मानते हैं कि 18 लाख ओवरऑल फॉर्म अप्लाई करेंगे, फिर स्क्रूटनी होगा, उसके बाद हम 11 लाख नहीं हम मान लेते हैं कि 12 लाख अभ्यर्थी जो है एग्जाम में जो है एपीआर होंगे, ठीक है। इस बात से भी आप पूरी तरह से सहमत होंगे कि मान लेते हैं कि 12 लाख अभ्यर्थी जो है एग्जाम में एपीआर होंगे। अब 12 लाख अभ्यर्थी जो एग्जाम में एपीआर होंगे तो आखिरकार कंपटीशन कैसे कम होने वाला है और क्या कंपटीशन की रणनीति रहेगा, ठीक है। तो साथियों अगर यहाँ हम देखें 19,838 पद के लिए अगर विभाग के द्वारा 5 गुना भी रिजल्ट अगर जारी किया जाएगा तो साथियों ये जो रिजल्ट की संख्या हो जाएगा वो हो जाएगा 99,190 अभ्यर्थी का जो है दोस्त कम से कम विभाग के द्वारा जो है रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसमें तो कोई इफ बट है नहीं, इसमें जो है
संख्या बढ़ने ही वाला है, जबकि घटने की कोई चांस नहीं बन रहा है। तो अब बात करते हैं कि ओवरऑल अभ्यर्थी की जो संख्या है एग्जाम के लिए वह 12 लाख रिजल्ट आना है, 99,190 अभ्यर्थी। अगर आपको दोस्त भाग आ रहा होगा तो अगर 99,190 अभ्यर्थी से अगर 12 लाख में अगर आप भाग देंगे तो मान लेते हैं साथियों कि 12 जो है निकल करके आएगा भाग, ठीक है, यहां मान लेते हैं। तो आप यह कह लीजिए कि एग्जाम जो जितने अभ्यर्थी देने जा रहे हैं रिजल्ट जो है साथियों कितना का आने वाला है, यानी कि आप यह कह लीजिए कि 11 अभ्यर्थी में जो है एग्जाम देंगे, यानी कि यह कह लीजिए कि 12 अभ्यर्थी एग्जाम देंगे तो इसमें से एक का रिजल्ट जो है संभवतः तय है। आप ये ऐसे भी जान लीजिए कि 12 में जो है एक का रिजल्ट आना जो है पूरी तरह से तय है, क्योंकि 99,190 अभ्यर्थी का रिजल्ट आना है। तो अब यहां देखिए कि इस भर्ती प्रक्रिया में मात्र जो है 12 अभ्यर्थी में से एक का रिजल्ट आ रहा है। लेकिन अगर इसी बहाली को छोड़ दीजिए और अगर आप किसी केंद्र सरकार की जॉब को देखें और बिहार सरकार की ही जॉब को देखें या अदर स्टेट के भी कोई मतलब भर्ती प्रक्रिया को देखेंगे, और खास करके केंद्र सरकार की जो ये जो रेलवे वाली भर्ती होता है एसएससी देख लीजिए, इसमें लगभग साथियों 250, 300, 500 अभ्यर्थी में से एक अभ्यर्थी का रिजल्ट जारी किया जाता है। तो ये जो है टफ है। या बिहार पुलिस में मात्र 12 अभ्यर्थी में एक अभ्यर्थी का रिजल्ट आ रहा है, यह टफ है। इस बात को भी आप निश्चित रूप से जानने का प्रयास कीजिएगा कि इसमें 12 में एक का रिजल्ट आ रहा है और अदर वैकेंसी में इससे कई गुना ज़्यादा में जो है कंपटीशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। हालांकि इस बार जो है 18 लाख की जो फॉर्म अप्लाई की जो अनुमानित जो यह संख्या है, इसमें दोस्त गिरावट भी देखने को मिलेगा। यह गिरावट किस बेसिस पर देखने को मिलेगा, तो बहुत सारे अभ्यर्थी जो मैच्योर हो गए थे, जो बहुत ही अच्छी तरीका से तैयारी कर लिए थे, वह जो है किसी न किसी भर्ती में पूरी तरह से जो है अपना चयनित ले लिए हैं। तो मैच्योर जो अभ्यर्थी हो गए थे वह कहीं ना कहीं जो है चयनित हो गए हैं, जिससे जो है अभ्यर्थी की जो मैच्योर की संख्या है वह धीरे धीरे घट रहा है। लेकिन आपके मन में और सवाल आ रहा होगा कि नीचे से जो ये मैट्रिक इंटर की जो प्रत्येक वर्ष परीक्षा होता है इसमें भी अभ्यर्थी बढ़ रहे हैं। तो साथियों इस बात में भी कोई मतलब दिक्कत नहीं है, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं, लेकिन ये अभ्यर्थी मैच्योर नहीं हो पा रहे हैं। अभी इसमें मैच्योर होने में समय लगेगा, जबकि ऊपर के अभ्यर्थी मैच्योर हो गए हैं और वह अलग अलग विभागों में अलग अलग भर्ती प्रक्रिया में जो है चयनित हो रहे हैं। इस बात को भी आप समझ पा रहे होंगे। इसीलिए इस बार जो भर्ती निकल करके आया है 19,838 पद, इसमें जो है लगभग 12 अभ्यर्थी में एक अभ्यर्थी का रिजल्ट जो है निश्चित रूप से आना ही आना है। लेकिन बिहार में जो है देखेंगे तो इस वर्ष यानी कि 2025 में भी दोस्त बिहार में विधानसभा का चुनाव है और सरकार की ओर से भी बैक टू बैक सभी विभागों में जम के भर्तियां निकल करके आ रही है। फिलहाल बिहार होमगार्ड के भी साथियों 15,000 पदों के लिए भी आवेदन जो है चल रहा है। तो वही अभ्यर्थी होमगार्ड में भी अप्लाई कर रहे हैं और बिहार पुलिस में भी अप्लाई कर रहे हैं। तो एक समय ऐसा मतलब दूसरे भर्ती प्रक्रिया में देखेंगे कि अभ्यर्थी जो है ऐसे भी अलग अलग भर्ती प्रक्रिया के लिए अलग अलग अभ्यर्थी तैयारी करते हैं। इससे भी जो है संख्या में जो है गिरावट निश्चित रूप से इस भर्ती प्रक्रिया में देखने को मिलेगा। आप दोस्त बिहार पुलिस 19,838 पद के लिए फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं या करने की सोच रहे हैं? साथियों आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करना नहीं भूलिएगा। बाद बाकी दोस्त लगे रहिए, बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जितना ही सुनिश्चित है। बाद बाकी दोस्त यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी साथियों जम के सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि भारत से संबंधित दोस्त सभी सरकारी जॉब से संबंधित पल पल की खबर दोस्त आपको इसी यूट्यूब चैनल पे देखने को मिलता है। तो दोस्त आपके मंजिल तक पहुंचाने में यह यूट्यूब चैनल बहुत ही शानदार और मददगार साबित होगा। इसीलिए दोस्त लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं इसके लिए दोस्त आपको तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद।